हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करती हूँ मैं अपनी सिंपल डेली रूटीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी डेली रूटीन है, सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ और 5 से 10 मिनट में मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। फिर बाद में मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन क्या पढ़ना है और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट डाउन करने से ये फ़ायदा होता है कि वो चीज़ें याद रहती हैं, चाहे कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है तो वो एक बार उठा के देख लेते हैं। उससे मुझे याद हो जाता है कि मुझे आज क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पे बायोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर है वो उसको मैं यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड टाइम इस चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ। फिर बाद में मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगी, जितने भी उसमें एमटीजी में क्वेश्चन हैं सारे मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगी। फिर यहाँ पे बायोलॉजी में पढ़ने के बाद यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे बड़ी तेज़ भूख लगी थी और मैं अपने लिए यहाँ पे खाना बना रही हूँ। यहाँ पे खाने में आज आलू के पराठे बना रही हूँ, बहुत टेस्टी आलू के पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम अपने लिए आलू के पराठे बनाए, उसके बाद मैंने खाए। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुझे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस प्रिपेयर करती हूँ। तो संडे में जो भी मेरा टेस्ट में आने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे साथ में प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो जो पीछे का होता है या जो अदर सिलेबस होता है उसको मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो मेरा इस बार टेस्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, तो उसमें मैं पी ब्लॉक यहाँ पे कर रही हूँ। तो पी ब्लॉक में मुझे अच्छे से यहाँ पे करना है, क्योंकि इसके ऑर्डर देखने हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन किधर इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और कुछ पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन भी हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर एक्सेप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वह एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं क्या करती हूँ, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछा जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी सबसे पहले प्रेफर करती हूँ। मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट आंसर्स भी उनके हैं, और मेरे पास जो हैं इनके मतलब जो नोट्स भी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स देखती हूँ, फिर बाद में मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछा जाता है, तो इसलिए एनसीईआरटी से ही मैं करती हूँ। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करती हूँ। तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों ने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और कहाँ की आपने कौन सी बुक आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। तो ये चीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।